जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन जिन स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल पर रेगुलर बने, तो उन लोगों के लिए मिशन बोर्ड एग्ज़ाम क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं संधारित्र का आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, और जिन जिनका टारगेट है 90+ वो लोग हमारे चैनल से जुड़ रहिए भैया, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पे जितना बेहतर आपको फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, आपको आगे मूव करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहला है आवेशों के निकाय पर विद्युत विभव। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट समझते हैं, अभी को हम परिभाषा को नहीं रटेंगे। सबसे पहले हम इसको आवेशों के निकाय पर विद्युत विभव इसको समझेंगे, उसके बाद इसके हम डायग्राम को बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद इसके हम फार्मूला को प्रूफ करेंगे और प्रूफ करने के दिन बाद तब जाके हम परिभाषा समझेंगे। ठीक है, तब तक आप वेट कीजिए। तो हम चलते हैं आगे, मूव करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो आवेशों का जो निकाय है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास सिंपल सा, जैसे हमारे कहा कि आवेशों के निकाय पर विद्युत विभव। ठीक है, मतलब जो आवेश है किसी बिंदु पर कितने, निकाय मतलब होता है स्थित, कितना मतलब कितना आवेश स्थित है। ठीक है, तो आवेशों के निकाय पर विद्युत विभव मतलब एक आवेश पर कितना विभव हमारा जो हमारा आवेश है उपस्थित है उसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ सिंपल सा हम मान लेते हैं हमारे पास, मान लीजिए ये कोई प्लस पी बिंदु है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक आवेश सपोज कर लेता हूँ Q1। ठीक, और यहाँ से एक हम ले लेते हैं Q2 और यहाँ से हम ले लेते हैं एक Q3 और इसको मैं ले लेता हूँ Qn। अब यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, तो अब यहाँ पे डायग्राम से समझिए। ठीक है, तो कहा कि आवेशों की निगाह पर विद्युत विभव मतलब ये मान लीजिए कोई आवेश यहाँ पे रखा हो, मान लीजिए यहाँ पे कोई विभव है और उस विभव पे कितने आवेश उपस्थित हैं उसी के बारे में बताया गया। जैसे हम लोग विभव का कैलकुलेट किए थे, तो विभव में हमने बताया था कि एक बिंदु के कारण विभव। अब इस पर मान लीजिए बहुत सारे आवेश रखे हो, तो बहुत सारे आवेश जब रखे हो तो उसका क्या परिभाषा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसकी दूरी को हम मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया, इसको दूरी को हमने R1P मान लिया, इसकी दूरी को हम R2P मान लिया, इसकी दूरी को हम R3P मान लिया और इसकी दूरी को हम मान लिए हमने इसको दूरी को हमने मान लिया Rn मान लिया। ठीक है, इसकी दूरी को हमने क्या मान लिया, RP मान लिया, RP। ठीक है, R1P, R2P, R3P, RPn। ठीक है, अब यहाँ पे आप सबसे पहले हम आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, एक सिंपल सा इसमें बताते हैं कि ये देखिए चारों तरफ आवेश हो गया है। ठीक है, यहाँ बिंदु कोई P है, एक आवेश यहाँ पे है, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें आपको पता है कि विभव, ठीक है, सबसे पहले आपको पता है विद्युत विभव। ठीक, तो विद्युत विभव हमने आपको बताया था कि विद्युत विभव बराबर क्या होता है, B बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये हमारा विद्युत विभव का फार्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे विद्युत विभव। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, Q1 पर विभव ज्ञात करेंगे, फिर Q2 पर विभव ज्ञात करेंगे, फिर Q3 पर विभव, फिर Qn पे विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके हम विभव ज्ञात करते हैं। तो ठीक है, आगे हम मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Qn पर, Q1 आवेशों पर विद्युत विभव। ठीक है, Q1 आवेशों पर विद्युत विभव। तो हमारा सिंपल सा आपको पता है कि Q1 आवेश है, तो सबसे पहले हम आपको इसके आवेश को ले लेंगे हम B1। क्या लेंगे, B1 ले लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया। अब जब हम इसको B1 लेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि B1 हो गया, इसके बाद हमारा हो जाएगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमने आवेश के लिए Q1, तो हमारा हो जाएगा Q1 और हमारा दूरी R है, तो Q1 पे दूरी हमारा कितना है, Q1 पे दूरी हमारा है R1P, तो हम ले लेंगे R की जगह पे R1P, तो हो जाएगा R1P। इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या लेते हैं, इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब उसी तरह जैसे हमने Q1 पे आवेश लिया, अब हम Q2 पर आवेश लेते हैं, Q2 पर विभव ले लेते हैं। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं, तो Q2 पर लेते हैं विभव। ठीक है, क्या लेते हैं, Q2 पर, Q2 आवेश, Q2 आवेशो लिखो, Q2 आवेशो पर विद्युत विभव। ठीक है, Q2 आवेशों पर विद्युत विभव, तो हम इसको क्या मानते हैं, B2 मान लेते हैं। अब Q2 यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे Q2 है। ठीक है, यहाँ पे आपका Q2 है, तो हम इसको सिंपल सब लेते हैं, इसको हम क्या है B2 ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा B2 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा विभव, हमारा क्या है, विभव हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q। अब Q हम लिए तो Q2 लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा Q2 और बटे दूरी, हमने दूरी क्या लिए, यहाँ पे देखिए Q2 पे दूरी हमने लिया R2P, तो हम ले लेंगे R2P। ठीक है, तो ये हो जाएगा R2P, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। ठीक है, उसके बाद इसी तरह हम Q3 पर आवेश Q3 पर हम ले लेते हैं आवेशों पर विद्युत विभव, तो Q3 पे ले लेते हैं आवेशों पर विद्युत विभव, तो Q3 पर, Q3 आवेशों पर विद्युत विभव। ठीक है, अब Q3 यहाँ पे आपको देखिए कि Q3 जो हमारा आवेश है, इस पे दूरी हमारा R3P है, तो सबसे पहले हम लेंगे विभव, तो विभव को हमने क्या, विभव को हम मान लेते हैं B3। B3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q3 और बटे ये हो जाएगा हमारा, अब देखो Q3 पे हमने दूरी लिया R3P, तो हम ले लेंगे R3P, तो हो जाएगा R3P, और इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमने Qn लिया, तो हम ले लेते हैं Qn पे, Qn आवेशों, Qn आवेशों पर विद्युत विभव, विद्युत विभव। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं Q1, तो हमें ये हो जाएगा Bn लेते हैं इसको, Bn इज इक्वल टू, क्योंकि हमने Q लिया तो Bn ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा हो जाएगा Qn बटे, और ये दूरी हमारा क्या हो जाएगा R, ये हमारा दूरी जो हमने लिया है R, क्या लिया, RP लिया है, तो हमारा हो जाएगा RP1, RP हमारा हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा RP। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया, दूरी हमारा RP हो गया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिया QNP लिया, तो दूरी हमारा क्या हो जाएगा R1 या हमारा RP हो जाएगा। ठीक है, या QRP ले लो या RP, सिर्फ डाल लो, बात एक ही है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसमें कुल विभव। अब निकाल लेते हैं, अब देखिए हमने ये निकाल लिया, अब हम लेते हैं कुल विभव। क्या लेते हैं, कुल विभव, तो कुल विभव में हमने क्या, कुल विभव में क्या लेंगे, B इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको समीकरण या 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं समीकरण नंबर 4। कुल विभव हमारा हो जाएगा B इज इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस Bn। ठीक है, अब इसमें हम रख देते हैं मान को, तो चलिए मान को रखते हैं, तो हमारा हो जाएगा B इज इक्वल टू, B1 का मान क्या है भाई, B1 का मान हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1P।
प्लस इसका B2 का हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2P, ठीक है, प्लस B3 का हमारा मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बटे R3P, ठीक है, और प्लस इसका हो जाएगा Bn का हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Qn बटे Rnp, ठीक है, Rnp, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले अब इसमें आपको देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर जो कॉमन उसको बाहर कर लीजिए, जो कॉमन नहीं उसको अंदर कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कॉमन में एक चीज़ दिख रहा होगा कि सबसे पहले आप यहाँ पे बात करिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में क्या है, कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे QP ये भी हम ले सकते हैं ना कि QP भी हमारा Q और R1 में हो जाएगा। आप सिंपल से यहाँ पे देखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और QP हमारा कॉमन है, Q और P, ठीक है, तो बचेगा क्या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R3 हो गया प्लस 1/Rn, ठीक है, यही बचेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा एक चीज़ देख, तो जैसे कि इतना आपको समझ में। अब लेते हैं हम कॉमन फैक्टर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे पता यहाँ पे ले Rnp रहेगा, Rnp, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है, सभी में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा B इज इक्वल टू कॉमन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या Q1 बटे R1P प्लस Q2 बटे R2P प्लस Q3 बटे R3P प्लस क्या बचेगा Qn बटे Rnp, ये हो गया। अब यहाँ पे सिंपल से ये आता है कि हमारा B इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि V इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा सिग्मा के साथ, हम ले लेंगे इसको किसके साथ, सिग्मा के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद हम इसको लेते हैं सिग्मा हम लेते हैं n पे, सिग्मा पे पावर n, और उसके बाद I इज इक्वल टू 1, और इसमें हमारा अंदर हो जाएगा Q1 बटे R1P। अभी ये नहीं समझ में आपको आएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले हम क्या लेंगे, सिग्मा लेंगे, उसके बाद पावर n कर देंगे और I इज इक्वल टू में रख लेंगे, ठीक है। आप सिंपल से याद रखिए कि अगर हम I का मान, ठीक है, I इज इक्वल टू 1 रखें, तो I इज इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो हमारा R1P आ जाएगा, अगर I इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो Q2 R2P आ जाएगा। देखो अब इसी में मान रख दें तो हमारा B इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा इसका मान तो हो जाएगा, I का मान इसमें रख देंगे तो हमारा हो जाएगा, जब I का मान 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये Q1 बटे R1P। वैसे जब यहाँ 2 रख देंगे तो Q2 R2P। तो यही हमारा सिंपल सा मतलब इसका फाइनल इक्वेशन हमारा यही है, ठीक है, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। फाइनल इक्वेशन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा पे पावर n बटे सिग्मा पे पावर n और I इज इक्वल टू 1 बटे Q1 बटे P, ठीक है, ये हमारा सिंपल सा फाइनल इक्वेशन है। क्योंकि अगर I का मान हम 1 रखेंगे तो Q1 बटे R1P हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो Q2 बटे R2 बटे P हो जाएगा, और हमारा अगर Q3 रखेंगे तो हमारा अगर I का मान 3 रखेंगे तो हमारा Q3 बटे R3P हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ है, ये आपका फाइनल इक्वेशन हुआ, ठीक है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा परिभाषा बता दे रहा हूँ इसका। जैसे कि आपको पता है कि परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है कि सिंपल सा कहा है कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव प्रत्येक आवेशों से उत्पन्न अलग अलग विभव में बीजीय योग के बराबर होता है। देखिए ये बीजगणितीय योग के क्या है, ये बीजगणितीय योग के क्या बराबर इक्वल है, ठीक है। आई मीन जो विभव है इसमें वो बीजगणितीय योग के क्या है, इक्वल है। तो यही यहाँ पे सिंपल से बताया गया है कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव के प्रत्येक आवेशों से उत्पन्न अलग अलग विभव बीजीय योग के बराबर होता है, मीन बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्पेलिंग। थैंक यू।